क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिक्लेयर किया जाता है? देखिए, इसका जवाब आपको मिलेगा यूएपीए एक्ट के कानून में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड सेक्शन 35 से लेके 38 तक। तो आइए जानिए शॉर्ट वीडियो में आखिरकार किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। सेक्शन 35 इस कानून का ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, फिर इस कानून में 4 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा, क्या इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी कोई राइट है? फॉर एग्जांपल XYZ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, मीनिंग देयर बाय यूएपीए के जो पहला शेड्यूल है उसमें उसका नाम आ गया है, लिस्ट हो गया है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या इसके पास भी कोई राइट है? यस, ऑफ कोर्स। लॉ देखिए बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलता है, तो इसके पास भी एक राइट है और वो राइट दिया गया है सेक्शन नंबर 36 में। देखिए, सेक्शन 36 इस एक्ट का ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह लेबल कर दिया गया है, ये सेम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फर्स्ट स्टेप में अप्रोच कर सकता है कि आप हमारा नाम उस फर्स्ट शेड्यूल की लिस्ट से हटा दें, यानी कि डी नोटिफाई कर दें। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, then what is the remedy available to these organization? So secondly, what they can do, they can approach to the review committee under section 37. Although that review committee is being created by the central government itself, but headed by sitting or the retired high court judge. एक महीने के अंदर अंदर वो जो है रिव्यू कमेटी के पास अपनी एक एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं कि उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। रिव्यू कमेटी क्या करेगी? सब कुछ इवैल्यूएट करने के बाद अगर रिव्यू कमेटी को ये लगता है कि इनका नाम जो है ऑर्गेनाइजेशन का उस लिस्ट से हटा देना चाहिए, तो एक ऑर्डर पास किया जाएगा एंड प्रॉपरली एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा डी नोटिफाई करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। फॉर मोर सच कंटेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप UPAPA को एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे तो ये मेंस में सब्जेक्ट है, यहाँ आपको कम्प्लीटली फ्री में पढ़ाया जाएगा और जो भी मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं फॉर दैट यू कैन मेल मी। और उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज देखना होगा, वहाँ पे आप मुझसे मेल करके कंप्लीट एक्ट्स के मीन्स के क्वेश्चन आंसर्स जो है मांग सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।